तो इंडिया वर्सेस भारत, अभी ये मुद्दा काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। मतलब ये डिबेट न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया और अब तो ये आम जनमानस में भी फैल गई है। मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी देखा होगा, आप खुद ने भी कभी ना कभी इसकी चर्चा की ही होगी हाल के दिनों में तो बहुत ज़्यादा तरीके से। तो आखिर समझेंगे कि भाई ये निकली कहाँ से, इसका इतिहास क्या है और मेनली क्या ये जो ठप्पा है इंडियन वाला, ये हमें अंग्रेज़ों ने दिया और इसके अलावा क्या सच में इंडिया नाम को हमेशा हमेशा के लिए हटाया जा सकता है और सिर्फ भारत ही रखा जा सकता है। पूरे डाउट क्लियर होने वाले हैं। आज की वीडियो जरूर से देखना, आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलो तो पहले समझते हैं कि इस पूरी कंट्रोवर्सी की जड़ है तो है कहाँ। क्योंकि जो कंट्रोवर्सी, इसकी शुरुआत आज की नहीं बल्कि आज़ादी से भी पहले है। मतलब आज़ादी से क्या और भी ज़्यादा पहले है। अभी हम इसको समझेंगे तब आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ। पहले समझते हैं कि आखिर ये इंडिया नाम आया तो आया कहाँ से। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे ताकि ज़्यादा लंबा ना अपना समझ जाए। तो पहले सप्त सिंधु नाम की एक सभ्यता हुआ करती थी। इसके लोग अपने आप को भारतीय कहा करते थे और उस लैंड को सप्त सिंधु कहा जाता था। मतलब जो पूरा लैंड था उसको सप्त सिंधु नाम से जाना जाता था। अब प्रॉब्लम शुरू वहां से हुई जब पर्शियन जो थे, आपको पता है पर्शियन जब इस तरफ आए तो पर्शियन जो थे वो एस को एच की तरह पढ़ते थे। मतलब समझे आप। इसलिए पूरे मिडिल ईस्ट में सप्त सिंधु की जगह हप्त हिंदू हो गया, एस से एच हप्त हिंदू। और अगर आप देखेंगे तो इसी का शॉर्ट फॉर्म फिर वो बाद में मतलब सप्त हिंदू की जगह वो हिंदू यूज करने लगे। और उसी से बाद में हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान, हिंदू धर्म, इन सभी की भी ओरिजिन आप मान सकते हैं। उससे पहले हिंदू धर्म नाम की कोई भी चीज नहीं थी बल्कि सनातन धर्म थी, या फिर वैदिक काल में जो वैदिक युग भी कहा जाता था उसे वैदिक धर्म भी कहा जाता था, या फिर वैदिक सनातन धर्म भी कहा जाता था। ये उसी टाइम से है। तो ये सब वहीं से हुआ। फिर जो ये हिंदू नाम था उनको ग्रीक लोगों ने पकड़ा और ग्रीक लोग, उनकी भी प्रॉब्लम थी, वो एच को बोल नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने हिंदू को इंदू कर दिया। समझ रहे कैसे कहाँ से कहाँ आ गया। फिर सबको जो एडॉप्ट किया वो था लेटिन वालों ने, और लेटिन ने इसको बदल के, मतलब लेटिन का जो फॉर्म बना इंदू का वो था इंडियन। और फिर वहीं से शुरुआत हुई इंडियन, इंडिया, और आगे चलती रही। तो मतलब आप अगर इसमें देखेंगे तो ये सारा कुछ जो निकला वो कहीं ना कहीं एक ही जगह से निकला। मतलब भारत भी वहीं से निकला और इंडिया भी वहीं से निकला। अब समझते हैं कि इसका एक और कहानी भी है। जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत की एक और कहानी भी है। भारत नाम राजा भरत से भी जोड़ा जाता है। राजा भरत ने अपने समय में बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, अपने आसपास के राज्यों को अपने अधीन करके भारत वर्ष की स्थापना की थी। तो उससे भी जोड़ा जाता है। खैर उसके ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे, मेरे ख्याल से ब्रीफ में बहुत है। और ये जितनी भी मैंने कुछ बताया इसको हम अपने सनातनी शास्त्रों में, लेटिन शास्त्रों में, इसके अलावा जो ईरान और फारसी ग्रंथ है उनमें भी देख सकते हैं। उनमें भी इस चीज को जो भी मैंने कुछ बताया आपको ये डिटेल मिल जाएगा आप। तो अब जब हम इतनी बात कर चुके हैं तो अब कई लोगों को मन में आ रहा होगा कि फिर यहाँ पे जो कई लोग, जैसे कई बड़े बड़े लोग भी ऐसा मानते हैं या फिर बताते हैं कि जो इंडियन नाम है वो एक तरह से गुलामी का निशानी है, या फिर इंडियन जो शब्द है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने दिया हमको, ब्रिटिश इंडिया वालों ने दिया। तो ऐसा नहीं है। ये नाम भले ही उन्होंने नहीं दिया, पर जो एक तरह से आप गुलामी की निशानी बोल रहे हो ये पूरी तरह से सच बात है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि एक तरह से गुलामी की निशानी थी। क्योंकि देखिए जो ब्रिटिशर्स थे उनका एक पूरा मॉडल था, जहाँ पे भी वो राज करते थे वो अपना एक ठप्पा छोड़ के जाते थे। उदाहरण के तौर पे जब उन्होंने अमेरिका पे राज किया तब उन्होंने वहां पे जो नाम दिए आपको पता ही है, रेड इंडियंस, होपी इंडियंस। उसी तरीके से भारत में भी उन्होंने इंडियन नाम का यूज किया, क्योंकि उनके मुताबिक इंडियन नाम का मतलब होता था पिछड़ा हुआ, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं। जाहिर सी बात है जिस समय में वो नंग धड़ंग होकर पूरी दुनिया में घूम रहे थे उस समय में हमारा वैदिक सनातन धर्म सबसे आगे चल रहा था। उस समय में हमारे ऐसी ऐसी खोज हो चुकी थी जो अभी भी ना तो ये सोच सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। तो ये तो भूल ही जाइए कि ही हमको पिछड़े वो बोल के कुछ हुआ भी फायदा उनका। खैर उसके ऊपर ज्यादा नहीं खींचेंगे इसको। पर हाँ ये जरूर से चीज है कि जो इंडियन नाम है उसको इन्होंने यूज जरूर से किया, पर पहली बार इन्होंने नहीं दिया। इसके ओरिजिन में आपको बता चुका हूँ, दोनों ही नाम एक ही जगह से निकले, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब आते हैं अभी की स्थिति में कि जो अभी ये कंट्रोवर्सी वापस से जो शुरू हुआ है वो कब से हुआ उसके ऊपर। तो ये सब शुरू हुआ 31 अगस्त से, जब पार्लियामेंट मिनिस्टर ने एक ट्वीट करके बताया कि इस बार सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जा रहा है। और जब जैसे ही ये ट्वीट मीडिया में आया और तो लोगों ने अपने अपने अंदाज लगाने शुरू कर दिए कि भाई क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ ने बोला कि यूसीसी के लिए हो रहा है, किसी को लगा कि भाई ये वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात चल रही है। ज्यादातर लोगों ने असल में वही अनुमान लगाया कि वन नेशन और वन इलेक्शन वाली ही बात चल रही है। अब ये मुद्दा भी क्यों है तो आपको बता दूं, जो अभी सेशन ऑफ पार्लियामेंट है वो ऐसे ही नहीं बुलाया जाता। जब कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है तब भी ही इसे बुलाया जाता है। इसीलिए मीडिया और हर जगह पे इसकी डिबेट्स होने लगी, लोग अंधाधुन अपने अंदाज लगाने लगे। जैसे कि मैंने वीडियो के पहले बताया आपको, सबसे ज्यादा जो अंदाज लगे वो था वन नेशन वन इलेक्शन वाला ही। इसके बाद आते हैं अब ये मुद्दा कैसे गरमाया।
राष्ट्रपति जी ने एक लेटर लीक हो गया, मतलब राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा था G20 की जब समिट हो रही थी, तब नेताओं को इन्विटेशन लेटर भेजा जाता है, उसमें एक लेटर था। और अगर आप हमारे संविधान में देखेंगे तो वहां पे बताया गया है कि इंडिया इज भारत और भारत इज इंडिया, मतलब जहां पे भी अंग्रेजी में जैसे भारत शब्द आता है तो वहां पे इंडिया कर दिया गया, इंग्लिश जहां पे भी यूज होती है वहां पे इंडिया यूज होता है, और जहां पे भी हिंदी यूज होती है वहां पे भारत यूज होता है। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है, संविधान के शुरू में ही दे दिया गया है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जिस लेटर की हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति जी की, वो इंग्लिश में था और ऊपर लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। समझ रहे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तब से लोगों ने अटकलें लगाना शुरू किया, वो ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ उस टाइम में। उसके बाद फिर आता है G20 का दिन, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी की जो सीट थी उसके ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ था वहां पे भी इंग्लिश का इंडिया नहीं बल्कि हिंदी का भारत, मतलब लिखा तो गया इंग्लिश में ही, BHR जो भी स्पेलिंग होता है वो, पर लिखा गया भारत। उसके बाद तो भाई एक आग सी लग गई, मतलब सब कुछ जो मोदी जी हैं, बीजेपी हैं, ये कहीं ना कहीं नाम ही बदलना चाहते हैं इस स्पेशल सेशन में। ये जो विपक्ष है उसके दावे रहे, विपक्ष इसको पूरी तरह से मतलब बढ़ चढ़ के बता रहा था कि भाई इनका जो पूरी प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं इंडिया नाम को पूरी तरह से हटाने की है। तो अब ये क्यों था, वो इसके पीछे भी एक कारण है, बड़ा मजेदार कारण है, आपको बताते हैं कि आखिर विपक्ष ऐसा सोच क्यों रहा था। तो आपको बता दें थोड़े टाइम पहले ही विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर एक जगह पे एक अधिवेशन किया, जिसके बाद उन्होंने घोषणा की कि हम सब मिलके 2024 का चुनाव लड़ेंगे, सभी पार्टियां मिलके। और उस अलायंस का जो नाम रखा उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रहा हूँ इंडिया रखा, बाकी फुल फॉर्म आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। शॉर्ट में उन्होंने इंडिया नाम यूज किया, जिसके बाद उनका ये आरोप था कि मोदी जी ने या फिर बीजेपी ने कहीं ना कहीं जानबूझ के इंडिया नाम को हटाने का ये पूरा प्लानिंग किया है, ताकि हमारा जो ये इंडिया है ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। और उन्होंने ऐसा भी कहा कि हम तो भारत भी रख लेंगे, ऐसे प्रयास चल रहे हैं। तो यहाँ से ये पूरी कंट्रोवर्सी अभी के समय में शुरू हुई और अब धीरे धीरे करके आगे भी बढ़ रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट के नेता बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक प्रयास ही लगाया जा रहा है, हम कभी भी इंडिया नाम नहीं बदलेंगे। और ऐसे पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पे बदलने की कोशिश की गई पर नहीं बदला गया। तो अब समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि आखिर क्या ये नाम बदला भी जा सकता है या नहीं। तो आपको बता दूं बहुत ही आसान तरीके से, अगर गवर्नमेंट चाहे, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, कोई भी गवर्नमेंट चाहे, जब भी वो रूलिंग पार्टी हो, वो इजीली इसको बदल सकती है। उनको ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस एक समझ लिया अमेंडमेंट लाना है संविधान के अंदर और 66% वोट के साथ में पारित कर देना है एक, तो वो इजीली इसको बदल सकते हैं। पर प्रॉब्लम वहीं तक नहीं रहेगा। समस्या क्या है कि कागजों में तो इजीली चेंज हो सकता है कि इंडिया नाम को हम पूरी तरह से हटा देते हैं, भारत को रख देते हैं, पर मेन प्रॉब्लम जब इसे जमीनी स्तर पे लागू करने का आएगा तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आप समझ पा रहे हैं मतलब कितना ज्यादा इनको बदलाव करना पड़ेगा। मतलब अभी के समय में नोटों से लेके पासपोर्ट तक, जहाँ पे भी इंग्लिश शब्द यूज किया गया वहां पे इंडिया लिखा गया और जहाँ पे भी हिंदी किया गया वहां पे भारत लिखा गया। ये आप ऑलरेडी देख सकते हैं, अगर आपके पास नोट हो तो वहां पे भी चेक कर सकते हैं, हर जगह पे ऐसा ही यूज हुआ है। और ना सिर्फ नोट बल्कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां मैप्स को अपडेट करवाना, मतलब आप समझ लीजिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये सिर्फ ना सिर्फ प्रॉब्लम हो जाएगी बल्कि इसके साथ में बहुत बड़ा खर्चा भी हो जाएगा। मतलब कुछ एक्सपर्ट की टीम है, उन्होंने एक मॉडल सेट किया कि जब भी कोई देश अपना नाम बदलता है, क्योंकि भारत से पहले भी कई बार कई देशों ने नाम बदले, उदाहरण के तौर पे बर्मा से म्यांमार हुए हैं, वैसे कई लोगों ने और भी चेंज किए, जैसे फ्रांस हो गया और बाकी सारे देशों ने। तो उनको कितना खर्चा आया और अगर उसी मॉडल को हम इंडिया के ऊपर लागू करें तो कितना खर्चा आ सकता है। तो उन्होंने अप्रोक्स जो बताया वो बताया 14,000 करोड़ का खर्चा सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने में आएगा। मतलब उसका जो भी प्रोसीजर होगा फिर बाद में सब कुछ चेंज करना, उसमें 14,000 करोड़ का खर्चा आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तो नाम बदलना बहुत इजी है, मतलब संविधान में अमेंडमेंट करना इजीली काम हो सकता है, और उसके बाद जमीनी स्तर पे लागू करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। खैर ये गवर्नमेंट के काम है, अगर गवर्नमेंट चाहती है तो वो कर भी सकती है, ना चाहे तो ना भी कर सकती है। पर ये चीज तो हमें मानना पड़ेगा कि जब कभी भी हम भारत माता की जय बोलते हैं तो उस समय में एक दिल से अलग ही फीलिंग आती है, और जो भारत शब्द है वो समझ लीजिए हमारे दिल से निकलता है, हमारी संस्कृति को प्रेजेंट करता है, हमारे रियल इतिहास को एक तरह से प्रेजेंट करता है। तो भारत नाम की तो कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि भले ही हम आई लव माई इंडिया वगैरह कर ले, उसमें वो फील नहीं है जो भारत में है। और अभी भी कोई चाहे कुछ भी बोले, कहीं ना कहीं गुलामी की निशानी की तरह ही ज्यादातर लोग देखते हैं। और मेरा भी मानना यही है, इस नाम को हटा देना चाहिए, क्योंकि नाम हमेशा से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अब देखने वाली बात यह है कि क्या गवर्नमेंट ये सब कुछ करने वाली है या नहीं। अपने ओपिनियन जरूर से लिखिए, और आपके हिसाब से क्या इंडिया नाम हट जाना चाहिए या फिर दोनों ही नाम रहने चाहिए, और क्या गवर्नमेंट ऐसा करेगी या नहीं, सारा कुछ कमेंट में बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।